नमस्कार। किस तरह से बिहार पुलिस आधुनिक तकनीक से लैस हो चुकी है, मैं उसको एक कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए किस तरह से अब जो भी लोग हैं जिनको एक तरह से निर्धारित सीमा तक वाहन चलाने की छूट दी गई है, अगर उनके द्वारा निर्धारित गति सीमा से अधिक स्पीड में वाहन चलाने की कोशिश की गई तो किस तरह से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसको मैं कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूं। और समझने का प्रयास कीजिए कि आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं नियम को तोड़कर बच जाऊंगा तो बचने वाले नहीं हैं। आप पर पूरी तरह से तकनीक के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। अभी हम लोग धौलदान थाना क्षेत्र के हाईवे पर खड़े हैं और यहाँ पर जिस तरह से पुलिस के द्वारा जो भी अधिक गति सीमा का उल्लंघन करके वाहन चलाने की कोशिश की जा रही है, जिनके द्वारा उन पर निगरानी रखी जा रही है। किस तरह से निगरानी रखी जा रही है, देखिए ये कैमरे लगाए गए हैं और इस कैमरे के माध्यम से जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी वाहन चलाते हुए आ रहे हैं, उनकी गति को एक तरह से इस कैमरे में कैद कर लिया जा रहा है और पता चल जा रहा है इस कैमरे के माध्यम से कि कौन व्यक्ति किस गति में वाहन चलाते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे ही निर्धारित गति से अधिक गति में उसके द्वारा वाहन चलाने की कोशिश की जाती है, उसके बाद उसकी रफ्तार जो है इस कैमरे में कैद हो जाती है और सीधे उस नंबर पर एक तरह से जो चालान है उसे भेज दिया जाता है। सर इसी तरह से होती है ना, अगर किस तरह से काम करता है आपका? वो जो ज़्यादा स्पीड में जाएगा ना उसको ऑनलाइन चालान करता है। यहाँ से अगर यहाँ मान लीजिए आप स्पीड कैद कर दिए, इसके बाद उसके नंबर पर चालान चला जाएगा। जी हाँ। घर को आप किस तरह से फाइन भरना होगा? वो अपने से भरेगा। जिसको कट गया ना उसका मोबाइल पर या अथी पर लोकेशन चला जाता है। अभी कोई आया है इस दायरे में? अभी तक बस जो आपका तुरंत लगा अभी कोई नहीं आया। सोचिए कि किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर आपको लगता है कि हाईवे पर आपके द्वारा गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने की कोशिश कर रहे हैं या आप करने की तैयारी किए हुए हैं तो सतर्क हो जाइए। पुलिस आप पर नज़र रखी हुई है और इस तरह से नज़र रखी हुई है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे द्वारा कौन सी गलती की गई है, किस तरह से गलती की गई है, लेकिन पुलिस को वो सारी बातें पता चल जाएंगी जिन गलतियों को आपके द्वारा किया गया होगा। हाईवे पर लगातार हो रही घटनाओं को सुरक्षित करने के लिए कोशिश है पुलिस की कि किसी तरह से जो घटनाएं अधिक स्पीड के कारण हो रही है उसको नियंत्रित किया जा सके, उस पर विराम लगाया जा सके और इसीलिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। एक पुलिसकर्मी तैनात है लगातार, देखिए उनके द्वारा इस कैमरे के माध्यम से तमाम वाहनों पर जो भी वाहन इधर से गुजर रहे हैं उन वाहनों पर नज़र रखी जा रही है और यह देखने का प्रयास किया जा रहा है कि किस व्यक्ति के द्वारा किस गति से वाहन को चलाया जा रहा है। कहीं उसके द्वारा जो गति सीमा निर्धारित की गई है उसे अधिक गति सीमा को बनाए रखकर वाहन तो नहीं चलाया जा रहा है। ये तमाम जानकारी इस कैमरे के माध्यम से जुटाई जा रही है और चालान काटा जा रहा है। तो वाहन चलाते हुए आप सतर्क हो जाइए। आपके वाहन पर पूरी तरह से पुलिस की नज़र है और पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई की मूड में है। अगर आप सही तरीके से वाहन चलाते हैं आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जैसे ही गति सीमा का उल्लंघन आपके द्वारा किया जाएगा उसके बाद ये जो त्रिनेत्र लगाए गए हैं उसके माध्यम से गति सीमा को देखा जाएगा और सीधे तौर पर चालान काट कर आपके पते पर भेज दिया जाएगा। और यह कार्य रोहतास से गुजर रहे हाईवे पर कई जगह किए जा रहे हैं। कई जगह पर इस तरह के वाहन आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, इस वाहन को क्या कहते हैं सर? एंटी सेफ्टी वाहन। एंटी सेफ्टी वाहन। तो रोहतास में कितने जगहों पर इस तरह के वाहन लगे होंगे? अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन आया है, अब कहाँ लगाए ना पता है। देखिए अब सोचिए कि पुलिस आपकी सुरक्षा को लेकर, चूंकि स्पीड ज़्यादा है तो हो सकता है कि आप ही को नुकसान होगा। अधिक गति में वाहन चलाएंगे तो आप दुर्घटनाग्रस्त होंगे, आपकी मौत भी हो सकती है। आपकी सुरक्षा को लेकर पुलिस अगर जागरूक है तो आपको भी जागरूक होने की ज़रूरत है और कम से कम हाईवे पर गाड़ी चलाते समय आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो गति सीमा निर्धारित की गई है परिवहन विभाग के द्वारा उसी दायरे में रहकर आप वाहन चलाएँ और अपने भी सुरक्षित रहें, दूसरे को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहें। हाईवे से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।